वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्ज़ियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। एमएलए भाईजान आप तमाम की समाअतों की नज़र। एमएलए भाईजान को कोई नहीं जानता, पूरी रियासत उनके नाम और काम दोनों से नाआशना है। लेकिन एमएलए भाईजान कोशिश करते हैं कि पूरी रियासत न सही, रियासत के सदर मुकाम में उनकी पहचान बन जाए। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और करते रहते हैं। एमएलए भाईजान कोशिश करते हैं कि जब कभी उनकी पार्टी के अपोजिशन लीडर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, वो अपनी पार्टी के लीडर के बिल्कुल पीछे खड़े हो जाएंगे ताकि तस्वीर में और चैनलों में वो खुद भी नज़र आ सकें। एमएलए भाईजान कोशिश करते हैं कि उनकी आंखें वज़ीर आज़म मोदी की तरह कैमरे की तरफ ही लगी हुई हों, इसीलिए वो हर तस्वीर में कैमरामैन को घूरते नज़र आते हैं। अगर नीचे या इधर उधर देख लिया और कैमरा चल गया तो फिर फ़ोटो में भाईजान की तस्वीर मालूम नहीं हो सकेगी और वो इस गम में खाना खाना छोड़ देंगे। ये धमकी नहीं, हकीकत है। फिर तो उन्हें खाना खिलाने के लिए आपा ही को आगे आना पड़ता है। ऐसे ही एक मौके पर एमएलए भाईजान ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। तस्वीर में सर नीचे होने के गम से बुलाए बुलाए फिरते रहे। अखबारात जो लीडर की हर अदा से वाकिफ़ होते हैं, उन्होंने सर नीचे किए जाने की एमएलए भाईजान की तस्वीर शाये कर दी थी, जो भाईजान के लिए एक सानहे से कम नहीं था। इस सानहे के 2-3 अखबारात के तराशे तो आज भी उनके जेब में खस्ता हालत में मिल जाते हैं। एमएलए भाईजान होशियार आदमी हैं। वो अपने दुश्मन सालों की शनाख्त रखते हैं। द्रोग बरगर्दन रावी वो अपने तमाम वोटर्स को साले ही समझते हैं। अपने दुश्मन सालों की जान लेने में एमएलए भाईजान को कमाल का मलका हासिल है। वो किसी साले का फ़ोन ही नहीं उठाते और उधर साला धड़ाम से गिरकर मर जाता है और भाईजान का जान लेने का मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन साले भी कमीने होते हैं। वो भी अपनी प्यारी आपा के गुलाबी फ़ोन पर कॉल करने लगते हैं और जब बहुत सी कॉल आने लगती हैं तो आपा को भी गुस्सा आ जाता है। वो भाईजान को सलवातें सुनाना शुरू कर देती हैं। उनका कहना होता है, काहे को एमएलए बनी? जब अपने वोटर्स या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के फ़ोन उठाते हुए डर लगता है तो एमएलए शिप से रिज़ाइन करो। पहले तो भाईजान आपा से लड़ने भिड़ने लगते हैं। कहते हैं, तुम मेरे को नक्को बोलो, मैं खुद रिज़ाइन करता। अब तक कई बार रिज़ाइन करने का चैलेंज दिया, हर जगह मैं ही जीता। अब अगर तुम रिज़ाइन दो बोले तो फिर सच में रिज़ाइन देना पड़ता। इतने गोरे हो कि तुम रिज़ाइन जैसी काली ज़बान नक्को निकालो मुँह से। फिर भाईजान नरमी से आपा से वादा करते हैं, देता ना, मैं खुद रिज़ाइन देता। आपा एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। आखिर पूछ ही लिया, कब देती बोलो रिज़ाइन? ज़िंदगी में एक पल को सुकून नहीं है, रिज़ाइन दिए तो कम से कम घर में तो रहती। एमएलए भाईजान इस मौके पर बोले और तारीख़ी बात बोले। ऐसी बात बादशाह जहांगीर ने भी कभी नहीं सोची। एमएलए भाईजान बोले, मैं रिज़ाइन देता, इलेक्शन हारते रिज़ाइन देता। उनका ये जुमला तारीख़ में तलाई हुरूफों से लिखा जा चुका है, लेकिन मौर्रिख अभी इस जुमले को अवाम तक पहुंचाने में बुख्ल से काम ले रहा है। एमएलए भाईजान बहुत होशियार आदमी ना, वो इतने होशियार हैं कि किसी के मशवरे पर काम नहीं करते। वो समझते हैं कि जो भी मशवरा दे रहा है वो मेरे फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि उसके अपने फ़ायदे के लिए दे रहा है। एक दफ़ा एक साहब ने तजवीज़ पेश की कि भाईजान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ तामीरी काम करो, रोड बनाना, जयंती मनाना तो हर एमएलए कर लेता है। तुम कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे को याद रखें। तुम इस असम्बली हलक़े को आईटी हब बनाओ और ऑक्सीजन प्लांट लगाओ। एमएलए भाईजान का दिमाग हॉलीवुड की 21वीं सदी की फिल्मों की गोली की तरह चलता है। तजवीज़ सुनते ही उन्होंने अपने काले जहन से पता कर लिया था कि ये साला आखिर कहना क्या चाहता है। असल में इस साले को आईटी हब की ज़रूरत है क्योंकि उसका बच्चा आईटी कर रहा है ना। उनके काले दिमाग ने उनसे कहा और भाईजान हा 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 खा 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 करके हंसने लगे और वो तजवीज़ वहीं टाएं टाएं फिश होकर रह गई। एमएलए भाईजान को बाज़ारों में फिरने से बड़ी दिलचस्पी है। कोरोना काल में भी वो बाज़ारों में फिरते हैं ताकि उनके हलक़े के लोग समझ सकें कि वो लोगों के दरमियान हैं। भले नलों में पानी ना आ रहा हो, लाइट गुल हो रही हो, मच्छरों की बहुतात हो, भाईजान बाज़ारों का चक्कर लगाते हैं और उनके साथ कोई सरकारी अफसर भी नहीं होता। सरकारी अफसर अगर हुआ तो फिर उसको किसी भी काम के लिए हुक्म देते हुए एमएलए भाईजान घबरा जाते हैं ना, इसलिए वो सरकारी अफसर के बगैर बिंदास घूमते रहते हैं। एक दिन आपा से पूछा गया कि वो सरकारी अफसर के बगैर अपने असम्बली हलक़े में क्यों फिरते हैं, तो आपा बोले,
आवारागर्दी की आदत शुरू से है ना, अपने पसंद के पुट्टों को लेकर फिरते थे। अब वो आदत कहाँ से छूटती। एमएलए बनने से क्या कोई कौवा सफ़ेद हो जाता है? कौवे के साथ ज़िंदगी करने वाली और कौवा कहने वाली हमारी आपा को अल्लाह ताला 100 साल ज़िंदा रखे, लेकिन साले एमएलए भाईजान को कौवा भाईजान कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। जब आपा कौवा कहती हैं तो भाइयों को कहने की ज़रूरत भी क्या है? आपा जिंदाबाद। एमएलए भाईजान को कोरोना से बड़ा डर लगता है, इसलिए वो कोरोना के जिक्र पर रोने धोने लगते हैं। वैसे भी एमएलए भाईजान अपनी तकारीर में पिछले 15 साल से मौत का जिक्र कर रहे हैं। शायद इसीलिए पिछले 15 महीनों से उनके हलक़े में हर तरफ मौत ही मौत के मनाजिर हैं। ये इल्ज़ाम मुखालिफ पार्टी लगाती है। एमएलए भाईजान कोविड से मरने वालों की मैयत में नहीं गए और ना ही उनके दीगर वोटर्स के मरने पर उनको पुरसा देने शमशान घाट गए। इतना ही नहीं, उन लोगों के घर जाकर उनके विरसा से ताज़ियत तक नहीं की। अलबत्ता इस दौरान वो रियासत के सदर मुकाम ज़रूर जाते रहे हैं। एमएलए भाईजान की मुखालिफ पार्टी वाले उन पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो एक नाकारा एमएलए हैं। वो एक नाकारा एमएलए हैं। एमएलए भाईजान का कहना है कि सियासत में नाकारा वो होता है जो तरक्याती काम अंजाम देता है। तरक्याती काम से वोट नहीं मिलते। वोट तो मज़हब के नाम पर मुफ्त हासिल किए जाते हैं और कुछ वोट पैसा देकर ख़रीदने पड़ते हैं, और चंद हज़ार वोट पढ़े लिखे बेवकूफ़ वोटर बगैर कोई पैसा या वादे के मुझे दे देते हैं और मेरी जीत हो जाती है। ये भी सच है कि एमएलए भाईजान का कोई हरीफ नहीं है। एमएलए भाईजान जब इलेक्शन में ठहरते हैं, 5 साल भोगने वाले सारे साले उनके कैंप में चले आते हैं। कुछ साले राज तौर पर आ जाते हैं, कुछ साले बिलराज भाईजान के कैंप में दाखिल हो जाते हैं। उस वक्त समझ में ही नहीं आता कि अपोजिशन किधर है। आखिरकार एमएलए भाईजान दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं। सालों की आंखों के तारा हैं कौवा भाईजान, माफ़ करना, एमएलए भाईजान। इसीलिए तो साले अपने बहनोई को जिता कर ही दम लेते हैं। ऐसे दमदार और दुमदार सालों के दरमियान एमएलए भाईजान इक़्तिदार वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगर खुदा लाया। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्ज़ियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम